अगर आप आज से 5 साल के बाद रिटायर करने वाले हैं तो उसका एस्टिमेशन थोड़ा आसान है। इक्विटी के उतार चढ़ाव से परिचित नहीं है तो एक बहुत अच्छे रिटर्न से आप वंचित रहेंगे। आपका पैसा इक्विटी में लगा होना चाहिए ताकि आपका पैसा कम न पड़े आपके जीवित रहते हुए। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। देखिए, जीवन भर काम करने के बाद ना उम्र का एक पड़ाव सबके जीवन में आता है जब आराम से एकदम इत्मीनान से जीवन जीने की इच्छा होती है। और अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए जरूरी यह है कि अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए जितना जल्दी हो सके आज ही अपने बचत का एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार कर लें आप और उसमें निवेश शुरू कर दें ताकि रिटायरमेंट के समय तक आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी उस समय की जरूरतों को आराम से पूरा कर पाए। सो इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डिराइविंग इनकम, इस स्पेशल सेगमेंट को 2 पार्ट्स में बांटकर हम आपके पास लेके आ रहे हैं और आज उसका पहला एपिसोड। आज का सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल जो ऑलमोस्ट हर व्यक्ति के जहन में आता है, हमारे रिटायरमेंट के समय हमारा एक्सपेंस कितना होगा? इसको एस्टिमेट करने का या इसको अंदाजा इसका लगाने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है सर? आपको कितने पैसे की ज़रूरत होगी ये निर्भर करता है कि आप कितने दिन बाद रिटायर करने वाले हैं। अगर आज आप अपनी नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं या 2-4-5 साल पहले आपने शुरुआत की थी और अभी भी आपको 25-30 साल तक निवेश करना है, बचाना है अपने रिटायरमेंट के लिए, तो उस रकम का आकलन करना असंभव है। वो असंभव इसलिए है कि आप कितना बचाएंगे, वो किस रफ्तार से बढ़ेगा और आपकी ज़रूरत कितनी होगी आज से 20 साल 25 साल बाद, ये सब गेस करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आम तौर पे उन लोगों को ये करना चाहिए कि आप कोशिश कीजिए कि कम से कम अपनी आमदनी का 20% अपने शुरुआती साल में, शुरुआती 10-15 साल 20 साल अगर आप इक्विटी में लगाते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पूंजी इकट्ठा हो जाएगी आपके किसी भी रिटायरमेंट के, किसी भी स्केल के रिटायरमेंट को अचीव करने के लिए, क्योंकि ये आपकी आमदनी की तुलना में आप ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप आज से 5 साल के बाद रिटायर करने वाले हैं तो उसका एस्टिमेशन थोड़ा आसान है क्योंकि आपको पता है कि आपका लिविंग एक्सपेंस क्या है, 5 साल के बाद उसमें कितनी बढ़ोतरी हो सकती है और कौन कौन से खर्चे आपके ख़त्म हो जाएंगे रिटायरमेंट के बाद। तो आप ये गेस कर सकते हैं और तब आप जोड़ सकते हैं कि आपके पास इकट्ठा किया हुआ पूंजी कितना है और क्या उसके 4%, 5%, 6% सालाना रिटर्न से आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अगर ऐसा हो पाता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपको कुछ अर्जेंट तैयारी शुरू करनी पड़ेगी कि आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लें, नौकरी रहते ही रिस्क लें, या रिटायरमेंट के बाद भी आप कितने पैसे को आप ग्रोथ के लिए आप इक्विटी में लगा सकते हैं जो कि ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएगा और आपकी ज़रूरतों की पूर्ति कर पाएगा। तो ये इसका आकलन करने के बजाय कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत होगी, आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 20% पैसा अपनी आमदनी का आप लंबे समय के लिए लगा रहे हैं। अच्छा, रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से कहाँ निवेश करना चाहिए? निर्भर करता है कि रिटायरमेंट आपका कितना दूर है। अगर आपका रिटायरमेंट 10 साल से ज़्यादा अभी वक्त है तो अधिकतर पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए अगर आपका पैसा इक्विटी में नहीं लगा हुआ है। अगर आपका रिटायरमेंट 10-15-5 साल बाद है तो निर्भर करता है कि आपका पहले से पैसा कितना इक्विटी में लगा हुआ है। बाकी आपका सारा आज तक कभी आपने इक्विटी में नहीं लगाया है, तब मेरी सलाह होगी कि आपको इक्विटी में ज़रूर अपना आधा पैसा लगाना चाहिए, धीरे धीरे लगाना चाहिए और अगले 5 साल तक भी लगाना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत इक्विटी की ही केवल नहीं पड़ेगी, ज़रूरत आपको इक्विटी से परिचय होने की भी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इक्विटी के उतार चढ़ाव से परिचित नहीं है तो एक बहुत अच्छे रिटर्न से आप वंचित रहेंगे। अच्छा सर, अभी जो करंट मार्केट सिनेरियो है उसको देखते हुए रिटायर कर चुके या फिर रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके लोगों को किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? 2-3 चीज़ जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप एक तो कि आप काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहेंगे, लॉन्जिविटी बढ़ रहा है। दूसरा कि आप जो हेल्थ केयर का कॉस्ट है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा और इन दोनों चीज़ की तैयारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर लेनी चाहिए। और ख़ासकर हेल्थ केयर के लिए एक ऐसा इंश्योरेंस, एक लॉन्ग टर्म केयर प्लान जो कि आपके रिटायरमेंट आपके 75 साल होने तक आपको कवर कर पाएगा, वैसा प्लान आपके पास होना चाहिए पूरे परिवार के लिए और या आपके स्पाउस के लिए। दूसरा, आपको आपका पैसा इक्विटी में लगा होना चाहिए ताकि आपका पैसा कम न पड़े आपके जीवित रहते हुए।
आप में से ज्यादातर लोग प्रोबेबली अपने रिटायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं किया वो बिना देरी किए आज और अभी अपना प्लान बना लीजिए उस हिसाब से, और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। और अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो बेहिचक और बेधड़क धनक वैल्यू रिसर्च से पूछ लीजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।